नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो यूपी एनएचएम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को करवा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हृदय का पेस मेकर क्या है? तो फ्रेंड्स, जो SA मोड होता है फ्रेंड्स, इसे ही हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ए वाला हो जाएगा। मस्तिष्क के आधार में कौन स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसे मस्तिष्क के आधार में स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी वाला हो जाएगा, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य नियामक कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके हेल्पर टी कोशिकाएं होती है यह प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य नियामक होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का आंतराटिक दबाव बनाए रखता है? तो फ्रेंड्स, जो एल्बुमिन होता है वह फ्रेंड्स आपके प्लाज्मा प्रोटीन पर दबाव बना के रखता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स सी वाला हो जाएगा। पित्त किसमें संश्लेषित होता है? तो फ्रेंड्स, जो आपके शरीर में जिगर होता है फ्रेंड्स, यहीं पर पित्त का स्रावन होता है। तो इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। सांस लेने या खींचने की मुख्य मांसपेशी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका डायाफ्राम है यह सांस लेने में सहायता करता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ से बी वाला हो जाएगा। आशा योजना किसके साथ जुड़ा है? तो जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन होता है फ्रेंड्स, इसके द्वारा यहाँ पर आशा की जो आशा स्वास्थ्य मिशन होता है जहाँ पर आशा बहुएं कार्य करती हैं, यह इस योजना से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर आपका ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण में शामिल है? तो जो 0 से 5 साल के बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए पल्स पोलियो का अभियान चलाया जाता है। उन्हें पोलियो से बचाने के लिए जो होता है उनको 0 से 5 साल के वर्ष के बीच में जो पोलियो की ड्रॉप है उन्हें पिलाई जाती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग जर्मन मीजल्स के रूप में भी माना जाता है? तो यहाँ से जो रूबेला नामक का वायरस होता है फ्रेंड्स, यह रोग यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। छोटे परिवार के आदर्श के लिए ग्रामीण आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? तो जो भूमिका निभाना है यहाँ पर आपका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रोकोमा संचरण का तरीका है? तो जो अप्रत्यक्ष संपर्क होता है फ्रेंड्स, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रोकोमा संचरण का एक विशिष्ट तरीका है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत वाक्य की पहचान करें? तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ व्यवहार प्रेरित रोगों में सुधार के साथ संबंधित है, यह आपका यहाँ से गलत क्वेश्चन है। तो इसको आपको यहाँ से सही कर लेना है। राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। अपगार स्कोरिंग का प्राथमिक संकटकालीन परीक्षण क्या है? तो यहाँ पर जो हृदय दर होती है फ्रेंड्स, यह आपके अपगार स्कोरिंग में प्राथमिक संकटकालीन परीक्षण में उपयोगी होती है। इसलिए आपका यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से वो आपका राइट आंसर ए सी वाला हो जाएगा। रिकेट्स से पीड़ित बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण लेना चाहिए? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। यहाँ अगर आपका बच्चा रिकेट्स से पीड़ित है तो यहाँ से आपको उसको कैल्शियम की अधिक मात्रा का सेवन करवाना चाहिए। तो यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा वंशानुगत रोग एन्यूरिज्म से सबसे नज़दीक रूप से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो आपका मार्फन सिंड्रोम होता है यह आपका वंशानुगत रोग होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। माँ के दूध को कमरे के तापमान पर कितने घंटों तक रखा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, जो माँ का दूध है उसको आप कमरे के तापमान पर 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसलिए आपका यहाँ से राइट आंसर 4 ए वाला हो जाएगा। दस्त में इनमें से क्या सप्लीमेंट दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो जस्ता होता है जिसे फ्रेंड्स जिंक भी कहा जाता है, इसे ही जब बच्चे को दस्त होती है तो सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जस्ता सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर्स में प्रीटर्म जन्मे बच्चे में KMC कब तक जारी रखनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, बच्चे का वजन 3500 ग्राम होने तक आपको जो प्रीटर्म होता है उसको बच्चों में जारी रखना चाहिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। मेनिंजाइटिस में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो CSFF का दबाव बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको मेनिंजाइटिस में काफ़ी खतरा होता है। इसलिए आपको यह ध्यान में रख कर चलना चाहिए कि यह आपका बढ़ने ना पाए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा।
वेट वेरी वेरी में मुख्य रूप से कौन से अंग का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो जो हृदय हर्ट होता है वह आपका वेरी वेरी में मुख्य रूप से इन्वर्ट होता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर बी वाला हो जाएगा फ्रेंड्स। विटामिन बी2 को इस नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स विटामिन बी2 को अलग नाम से राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका रासायनिक नेम है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपका बी वाला हो जाएगा। निकोटिक एसिड को इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो नायासिन होता है इसे ही निकोटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? तो जो नायासिन होता है इसी की कमी से जो पेलेग्रा रोग होता है बच्चों के अंदर ज़्यादातर यह देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको यहाँ से सी ऑप्शन को सही कर देना है। अतिसार, मनोभ्रंश और त्वचा शोथ किस रोग से लक्षण है? तो जो पेलेग्रा ही होता है इसी के आधार पर अतिसार, मनोभ्रंश और त्वचा शोथ इस प्रकार के लक्षण इसी पेलेग्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेजर मिनरल नहीं है? तो यहाँ पर जो आयरन होता है फ्रेंड्स यह आपका मेजर मिनरल नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ से आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने 25 क्वेश्चन आप सभी लोगों को करवाए हैं फ्रेंड्स। अपनी तरफ से मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप सभी लोगों को करवाए हैं। अगर आप हमसे कोई भी भूल या गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।